Hello friends, my name is Tarapad Patro and today we are going to teach preparation of balance sheet. Okay. So पहले तो हमें जानना है कि बैलेंस शीट है क्या. बैलेंस शीट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस एंड शीट मीन्स एक शीट ऑफ पेपर में बैलेंस करना है. क्या बैलेंस करना है? दो चीज है, एसेट और लायबिलिटी. ये दोनों को बैलेंस करना है. सो लेट अस सी, विल स्टार्ट विथ दिस साइड इज okay asset, okay this side is liability. okay ये दो चीज को हम बैलेंस करेंगे इन बैलेंस शीट. ना दो चीज है क्या, पहले समझते हैं एसेट्स. ओके, व्हाट इज एसेट? एसेट का मतलब है हमारे पास जो चीज है, हमारा है, दैट इज एन एसेट. चाहे गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, जो भी है, लैंड हो, वो सब क्या हो गया ना, हमारा एसेट है. व्हाट इज लायबिलिटी? ना जो हमारा नहीं है, हमें वापस कर देना है, किसी को देना है, तो वो हो गया क्या हमारा ना लायबिलिटी. अभी देना है या 2 महीने बाद देना है, जो भी है, सो डिपेंड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी. ओके, ये बेसिक फंडा ऑफ बैलेंस शीट. नाउ हम पहले चलते हैं कि छोटा सा एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, देखते हैं कि क्या है. आपने देखा होगा कि ग्रोसरी शॉप, चलो हम एक बिजनेस, कोई भी बैलेंस शीट पहले क्यों प्रिपेयर किया जाता है ना, हमारा वर्थ कितना है. कोई भी फर्म हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, किसी का भी, तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट पे क्रिएट करा जाता है. तो हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो हमें जानकारी मिलने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अभी हम एक छोटा सा बैलेंस शीट प्रिपेयर करें. किसका? नहीं, ग्रोसरी शॉप. सब हम एक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोसरी शॉप, एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप. तो उसमें क्या क्या चीज चाहिए रहता है, आप सोचिए. एक ग्रोसरी शॉप अगर हम बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए पहले कुछ तो पैसा चाहिए, करेक्ट. अभी पैसा, व्हाट इज दैट? दैट इज कैपिटल. चलो हमारे पास कुछ ना हो कि सपोज 1 लाख से हम स्टार्ट करेंगे, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो दैट इज कैपिटल. ओके, दैट इज पार्ट ऑफ लायबिलिटी. ओके, कितने से स्टार्ट किए? 1 लाख रुपए से स्टार्ट किए. अब आप बोलेंगे मैं इस साइड में क्यों लिखा? ओके, मेरे पास मेरा पैसा है, तो मेरा क्या होना चाहिए, वो एसेट होना चाहिए, करेक्ट ना. तो ये लायबिलिटी साइड में मैं क्यों लिख दिया? लायबिलिटी मैंने क्या पहले बताया ना, जो हमें वापस करना है. तो अगर मेरा ही पैसा लायबिलिटी कैसे हो गया, तो पहले ये जानना है. ओके, कैपिटल कैसे लायबिलिटी हो गया, ये हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करें. सपोज एबीसी क्या है, ग्रोसरी शॉप. ओके, एबीसी ग्रोसरी शॉप का बैलेंस शीट तैयार करना है. तो इसमें क्या हो, कैपिटल कैसे हमारा लायबिलिटी हो गया ना. सोचिए, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ग्रोसरी शॉप क्या है ना, मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूं एक बिजनेस में. तो बिजनेस इज ए लीगल एंटिटी, एक अलग एंटिटी है. मैं ओनर हूं, ठीक है, लेकिन बिजनेस में मैं क्यों कर रहा हूं कि कुछ मुझे मिले. इसीलिए ना बिजनेस हम करते हैं कि भाई हमें कुछ पैसा उसमें से मिले. कल को मैं बिजनेस बंद कर दूंगा ताकि मुझे कुछ पैसा उसमें से मिल जाए. मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं. जब इन्वेस्ट करता हूं, तो एबीसी ग्रोसरी शॉप में मैंने इन्वेस्ट किया, तो क्या हो गया ना, उसका क्या हो गया ना, लायबिलिटी. उसका क्या हो गया ना, लायबिलिटी हो गया. क्यों? कल को अगर बिजनेस बंद करते हैं, तो मैं जो पैसा लगाया हूं एबीसी में, तो उसको क्या है, वापस तो करना पड़ेगा ना मुझे. तो मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, कुछ पैसा मिलने के लिए. तो एबीसी ग्रोसरी शॉप के लिए वो लायबिलिटी हो गया, करेक्ट. इवन दो मैं उसका ओनर हो, प्रोप्राइटर हो, जो भी हो, पार्टनर हो, जो भी हो. तो इसीलिए वो कैपिटल हमेशा क्या रहता है ना, लायबिलिटी साइड में रहता है, क्योंकि एंड ऑफ द बिजनेस हमें वो वापस करना रहता है ओनर को. तो इसीलिए एबीसी ग्रोसरी शॉप के लिए ये क्या हो गया ना, लायबिलिटी, इवन दो हमारे लिए वो एसेट है. ओके, सो इसीलिए मैंने कैपिटल रखा लायबिलिटी साइड में. देन हम, हमारे पास 1 लाख रुपए आ गया, तो हम क्या करेंगे ग्रोसरी शॉप में. पहले आप आइडिया लगाइए, ग्रोसरी शॉप आप जाएंगे, तो हम क्या करेंगे ना, पहले वहां पे क्या है, रेंट में देंगे, रेंट एडवांस लेंगे. कोई भी एक छोटा सा रूम रेंट में लेंगे, दुकान रेंट पे तो लेंगे, वैसे तो कोई नहीं देगा, चलो रेंट पे ले लिया, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, रेंट एडवांस. ओके, हम डिपॉजिट देते हैं ना, कोई भी दुकान वाले को हमने डिपॉजिट दिया,
चलो यहाँ पे डिपॉजिट हमने फॉर एग्जांपल 20,000 डिपॉजिट दिया, ठीक है। अब ये एसेट कैसे हो गया? 20,000 हमने तो डिपॉजिट दिया, हम जब रेंट एडवांस उनको दिए कोई भी ग्रोसरी शॉप रेडी करने के लिए, तो क्या हमें वापस तो मिलेगा 1 साल में 2 साल में? जब हम एक ग्रोसरी शॉप बंद करेंगे वो वापस कर देगा ओनर जो है, लैंड ओनर। तो हमें वो क्या, मैं पहले बोला था, जो हमें मिलने वाला है वो हमारा एसेट है। तो रेंट एडवांस इसीलिए क्या हो गया ना, हमारा एसेट हो गया। अब एक किस टाइप का एसेट है वो बाद में देखेंगे। तो पहले तो क्या हो गया ना, एसेट मेरा 1 लाख रुपया मेरा था, मैंने कितना दे दिया? 20,000 मैंने दे दिया रेंट एडवांस में। अब दुकान तो मैंने भाड़े पे ले लिया, अब क्या करना है, हमें वहां पे रैक वगैरह लगाऊंगा, करेक्ट। सो यहाँ पे रैक कितने का? चलो रैक मैंने 20,000 का रैक, वुडन रैक, आयरन रैक जो भी है, चलो वो 20,000 का मैंने खर्चा किया, ठीक है। मेरे पास पहले कितना इन्वेस्ट मैंने किया है? 1 लाख। 1 लाख में से रेंट एडवांस दे दिया 20,000, रैक जो खरीदने लगाया वहां पे, तो क्या हो गया 20,000, तो बचा कितना? 60,000, करेक्ट। तो जो बचा उसमें से मैं क्या खरीदा ना, गुड्स खरीदा, सामान तो खरीदूंगा, ग्रोसरी सामान, तो ग्रोसरी गुड्स, ओके, वो खरीदा। कितने का? बैलेंस जितना बचा था उतने का मैंने खरीद लिया, ओके। नाउ सिंपल बैलेंस शीट हमारा रेडी क्या हो गया, देख लीजिए, दोनों टैली है, दोनों साइड। कैपिटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, ओके। यहाँ पे कितना हो गया? रेंट एडवांस मैंने दिया हूं 20,000, रैक मैंने इन्वेस्ट किया 20,000, और बाकी का मैंने सामान खरीदा, करेक्ट। तो कितना हो गया ये टोटल? हो गया। अब ये बैलेंस शीट टैली हुआ दोनों साइड का, देख लीजिए, यहाँ पे कैपिटल का 1 लाख, इधर एसेट साइड में भी 1 लाख, तो दोनों टैली हुआ, ओके। दिस इज स्मॉल, एक छोटा सा बैलेंस शीट है, ठीक है, ये ग्रोसरी शॉप का। इसको आगे जाके हम देखेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और आगे जाएंगे तो और थोड़ा बड़ा बैलेंस शीट होगा, उसके थोड़ा और बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। यह है छोटा सा बैलेंस, ओके। अच्छा लगा तो सजेस्ट कीजिए, और कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो गाइड भी कीजिए, सजेशन दीजिए। थैंक्स।